नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। और हमेशा अपने बयानों को विवाद में रहने वाली प्रज्ञा ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी की सांसद, फिर एक बार कुछ ऐसा कह गई। अब सवाल यह है कि मुद्दा भी यही है कि चाटुकार कौन, हम आपको बताएंगे। दरअसल बैरागढ़ में सांसद प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान सामने आया। बैरागढ़ में रेलवे के कार्यक्रम में नहीं बुलाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। रेलवे के अफसरों पर भड़की है सांसद प्रज्ञा ठाकुर और कहा चाटुकारिता करते हैं अफसर, सांसद के कामों को भी विधायक ही कर देते हैं। अब विधायक कौन है, तो बैरागढ़ से विधायक कौन आते हैं? रामेश्वर शर्मा। यानी पार्टी के अंदर ही सांसद और विधायक, क्या स्थिति चल रही है? पहले भी इस तरह के बयान सामने आ चुके। ये गलत बात है कि शनिवार को बैरागढ़ में हुआ था फूड स्टॉल का शुभारंभ। जैसा उन्होंने कहा, सांसद का काम विधायक कर रहे हैं, मेरा सांसद होना व्यर्थ है। यहाँ के रेलवे के जो अधिकारी है उनको चाटुकार कह दिया। जो काम सांसद के होते हैं उसमें विधायक से उद्घाटन करवा रहे हैं। इसकी शिकायत मैंने मंत्री जी से की है। अब ये है प्रज्ञा ठाकुर जी, सांसद है, इनको बुरा लग गया नहीं बुलाना एक उद्घाटन में, और वहां के विधायक पहुंच गए। रामेश्वर शर्मा जी जो प्रोटेम स्पीकर है वो वहां पहुंच गए, तो फिर विवाद खड़ा हो गया। जरा सुन लीजिए क्या कहा प्रज्ञा ठाकुर। आज पुनः कहती हूँ कि आपके बीच में ही रेलवे के ZRUCC के मेंबर जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, चाटुकारिता भरपूर करते हैं, मुझे नाम लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, परंतु आपको पता है कि कौन है मेंबर। मैं आज कहूंगी कि आप अपने बीच में से कोई मेंबर चुनिए और उस व्यक्ति का नाम मैं ZRUCC के लिए भेजूंगी, क्योंकि जो नाम आपने यहां से भेजा गया है वो सिर्फ चाटुकारिता करता है और उसने भोपाल की बदनामी की है। चलिए, कौन है वो नाम जिसे पहुंचाया गया? वो कह रहे हैं सिर्फ वो चाटुकारिता करता है। यानी पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है। बीजेपी में ऐसा कम दिखाई देता है, लेकिन उन्होंने विधायक पर भी सवाल खड़े कर दिए और खुद ये कह गई। एक बार फिर से बयान सुन लीजिए, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। क्या कहा प्रज्ञा ठाकुर ने? मैं आपको आज पुनः कहती हूँ कि आपके बीच में ही रेलवे के ZRUCC के मेंबर जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, चाटुकारिता भरपूर करते हैं, मुझे नाम लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, परंतु आपको पता है कि कौन है मेंबर। मैं आज कहूंगी कि आप अपने बीच में से कोई मेंबर चुनिए और उस व्यक्ति का नाम मैं ZRUCC के लिए भेजूंगी, क्योंकि जो नाम आपने यहां से भेजा गया है वो सिर्फ चाटुकारिता करता है और उसने भोपाल की बदनामी की है। चलिए, तो बड़ी बात क्या गई है प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल की सांसद है, कि चाटुकारिता करने वाले समझ नहीं आते। और कौन है वो चाटुकार, यही सवाल है। मेरे साथ संदीप से जुड़ा है। संदीप, किस पर सवाल खड़े कर दिए प्रज्ञा ठाकुर ने? और आज बहुत कुछ कह गई, हालांकि अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में बनी रहती है प्रज्ञा ठाकुर, पर यह चर्चा इसलिए जरूरी है कि बीजेपी में ऐसा कम दिखाई देता है। बहुत कुछ कह गई प्रज्ञा ठाकुर। बिल्कुल, बैरागढ़ रेलवे प्लेटफार्म की बात है, जहां पर एक फूड स्टॉल का उद्घाटन होना था, जहां उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था। वहां पर प्रोटेम स्पीकर या यूं कहें कि विधायक रामेश्वर शर्मा से उद्घाटन करवाया गया, जिसके कारण ये सांसद प्रज्ञा ठाकुर बिफरी और यहां पर उनकी कहीं न कहीं खींच निकली। उन्होंने खुले तौर पर अधिकारियों पर निशाना साधा कि विधायकों की चाटुकारिता करते नजर आते हैं अधिकारी। तो खुले तौर पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ये भी कहा कि जो सांसद का काम है तो सांसद का काम विधायकों से करवाया जा रहा है। तो यहां पर इस तरह से उन्होंने अपनी नाराजगी खोल करके व्यक्त की है। जी, तो ये क्या कहें, अंदर की लड़ाई है या ये कहा जाए कि प्रज्ञा ठाकुर के अंदर आग लग गई, नहीं बुलाना महंगा पड़ गया अधिकारियों? आग तो देखिए लगी है, क्योंकि रेलवे स्टेशन का कार्यक्रम था। अब उसमें विधायक को बुलाया गया और विधायक तो पहुंचे, उन्होंने उद्घाटन भी किया, जिसके कारण वो कहीं न कहीं नाराज नजर आई। आमतौर पे उनकी नाराजगी दिखती ही रहती है। इससे पहले पुराने शहर में अगर हम बीजेपी जिला कार्यालय की बात करें, वहां पर भी उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। उनको सीट जो रखी गई थी तो वो कुछ पीछे रखी गई थी, जिसके कारण नाराज नजर आई थी और महज 2 मिनट के अंदर कार्यक्रम छोड़ करके
चली गई थी। उसके बाद फिर ये दूसरा मामला यहाँ पर सामने आया है बैरागढ़ रेलवे स्टेशन का, जहां पर उनको आमंत्रित नहीं किया गया, विधायक से फूड स्टॉल का उद्घाटन करवाया गया, तो उसके बाद फिर उनकी नाराजगी देखने को मिली। समय समय पर भाजपा के नेताओं के द्वारा कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा पीछे किया जाता है और वो नाराजगी उनकी बार बार सामने आती है और खुल करके वो नाराजगी अपनी व्यक्त करती रही है और वही चीज यहां पर एक बार फिर देखने को मिली है। जी, वो जिन कपड़ों को धारण करती है संदीप, ये साध्वी कही जाती हैं प्रज्ञा जी, और ऐसा कहा जाता है कि जो साध्वी है उनके अंदर धैर्य, संयम, काम, क्रोध, मद, लोभ से दूर रहते, परे रहते। लेकिन खैर काम क्रोध तो जब ही आ गया जब आप सियासत में आ गए, राजनीति में आ गए। तो क्या ये समझ नहीं आ रहा है मैडम को? और बार बार जैसा आपने दूसरी घटना का जिक्र किया, पहले भी वो ऐसा कहीं कुछ कह गई थी आगे पीछे बैठने को लेकर, या फिर ये माना जाए कि बीजेपी के लोग ही उनको लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं और वो मजबूर हो गई चिढ़ते चिढ़ते? देखिए, अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की और नेताओं की, तो कहीं ना कहीं वो भाजपा के लिए ही खुद गले की फांस बनी हुई है। आमतौर पे जब देखिए तो उनका कोई ना कोई विवादित बयान आता है, छोटी मोटी बातों को लेकर आमतौर पर खुले मंच से रूठ कर बिगड़ कर चले जाना, वो चीज उनकी लगातार देखने को मिलती है। आपने जिस तरह से वस्त्र की बात कही, कपड़े जिस तरह से पहनती हैं, इस बात में कोई शक नहीं कि जो साधु संत होते हैं तो राग द्वेष से इन सब चीजों से दूर होते हैं, विवादों से दूर होते हैं, विवादित बयान नहीं देते हैं। लेकिन जिस तरह से इनका यहां पर देखने को मिला है, लगातार जब से राजनीति में आई है, जब से सांसद बनी है, तो लगातार विवादित बयान उनका शगल रहा है, कहीं ना कहीं लगातार विवादित बयान देती रही है। और इसको लेकर के अगर हम बात करें तो पीएम मोदी की तरफ से उनको फटकार भी मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला, क्योंकि जो उनका गुस्सा है वो बिल्कुल एक तरह से नाक में गुस्सा उनका रहता है। गुस्सा बार बार कहीं ना कहीं उभर कर सामने जरूर आता है। चलिए, आप बने रहिए संदीप, मेरे साथ इस वक्त राजपाल सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, आपका स्वागत है। लेकिन आप मुझसे बात करेंगे उससे पहले आपको खबर समझा दूं। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान प्रज्ञा ठाकुर जी क्या गई रेलवे के कार्यक्रम में, शायद उनसे ज्यादा तरजीह वहां के विधायक रामेश्वर शर्मा जी जो आपके प्रोटेम स्पीकर है उनको मिल गई, और इस बात पर वो एक तरह से कहा जाए तो बिगड़ गई, ऐसा कुछ कह गई। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि चाटुकार हैं सब लोग। जरा पहले आप सुन लीजिएगा कि उन्होंने मंच से क्या कहा था, उसके बाद मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगा। सुनिए प्रज्ञा ठाकुर। मैं आपको आज पुनः कहती हूँ कि आपके बीच में ही रेलवे के ZRUCC के मेंबर जो अपने कर्तव्य से विमुख हैं, चाटुकारिता भरपूर करते हैं, मुझे नाम लेने में भी बिल्कुल संकोच नहीं है, परंतु आपको पता है कि कौन है मेंबर। मैं आज कहूंगी कि आप अपने बीच में से कोई मेंबर चुनिए और उस व्यक्ति का नाम मैं ZRUCC के लिए भेजूंगी, क्योंकि जो नाम आपने यहां से भेजा गया है वो सिर्फ चाटुकारिता करता है और उसने भोपाल की बदनामी की है। चलिए, तो मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी। क्या कहेंगे? आप सुन रहे होंगे, उन्होंने कहा कि चाटुकार बहुत है, और चाटुकार कौन है मैं जानती हूं। जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से मेहमान मेरे अजीत सिंह भदौरिया भी जुड़ गए मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, और राजपाल सिंह। राजपाल जी, क्या कहेंगे? आपने सुन लिया, अब सवाल यह है कि चाटुकार कौन है। बिल्कुल, हमने सुन लिया और ये उनका व्यक्तिगत मत है, वो ही इस पे बात करेंगे। जी जी, उन्हीं से आप बात करेंगे, ज्यादा ठीक होगा। भारतीय जनता पार्टी को इस पे बोलने का कुछ नहीं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बात बोली है। लेकिन जी, सवाल यह है राजपाल जी कि हमेशा चर्चाओं में आ जाती है, खुद प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि जरा संयम से बोलिए, ऐसा बोलिए, लेकिन मन से ऐसा बोलना पार्टी के भीतर ही, क्या ये उचित है? मैं समझता हूँ कि ये व्यक्तिगत तौर पे बोला हुआ डायलॉग है, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोला गया है। जी जी, जिसमें मेरी कोई प्रतिक्रिया होना ठीक नहीं रहेगी। ये प्रतिक्रिया आप उन्हीं से लेंगे तो ज्यादा अच्छी बेहतर प्रतिक्रिया आएगी। जी जी, चलिए आप बने रहिए मेरे साथ, लेकिन जरा सुन लीजिए अजीत भदौरिया क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी, फिर एक बार प्रज्ञा ठाकुर नाराज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से उनका उपयोग किया और उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल हो गई। वो एक कोई जनप्रतिनिधि तो है नहीं है, उनके मन में जनता में सेवा का भाव नहीं है, सिर्फ उनको सांप्रदायिक भावनाएं भड़का के चुनाव जीतना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य था। वो सफल हुई उसमें। प्रज्ञा ठाकुर जी कहाँ थी कोरोना काल में? भोपाल के एक भी नागरिक के लिए उन्होंने मदद की हो? भोपाल के लोगों के आज तक मिलने के लिए लोग तरसते हैं भोपाल में,
और जहां तक बात इनके प्रोटोकॉल की है, तो ये तो सबको मालूम है कि आजकल शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के अंदर प्राइवेट लिमिटेड चल रही है। आप देखिए वरिष्ठ लोगों को अब दरकिनार आप करके देखिए, आपके आदमी को हरा दिया तो आप हर कुछ मत कहिए। आप मान लिया कि दिग्विजय सिंह को ने हरा दिया था तो आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। देखिए चुनाव जीतना आदरणीय मनोज जी अलग जी। बात है। हाँ। विजय सिंह जी उसके बावजूद भी, हारने के बावजूद भी कोरोना काल में लगातार भोपाल के लोगों की सेवा करते रहे और आज भी कर रहे हैं। भोपाल के लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं दिग्विजय सिंह जी। दिग्विजय सिंह जी जैसा जनप्रतिनिधि होना, चुनाव हारना एक अलग मामला है। चुनाव किस मुद्दे पे हारा गया, ये लड़ा गया, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो दिग्विजय सिंह जी जैसा जनसेवा का भाव रखने वाले व्यक्ति राजनीति में बिरले होते हैं। मैं ये बता दूं, हारने तो के आपको क्या लग रहा है कि प्रज्ञा ठाकुर का इस्तेमाल हो गया बस ऐसा? प्रज्ञा ठाकुर जी का इस्तेमाल हो गया और मध्य प्रदेश में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के अंदर शिवराज सिंह जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है। जिस तरीके से उन्होंने राजपाल सिसोदिया जुड़े हैं जी। अजीत जी कुछ कह रहे थे, मैं अब नहीं कुछ कह रहा हूं, अब तो आप अजीत जी की बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, अजीत जी की बात का जो है जवाब तो जनता ने दे दिया कि दिग्विजय सिंह की हरी टोपी पहन के मिर्ची यज्ञ करा रहे थे बाबा से जीतने के लिए। सिर पे टोपी हरी थी भोपाल के वर्ग विशेष के मतदाताओं को लुभाने के लिए, और हाथ में मिर्ची हवन था। एक मिर्ची बाबा आया तो उन्होंने कहा था कि अगर दिग्विजय सिंह चुनाव हार जाएंगे तो वो आत्मदाह कर लेंगे। वो बाबा को ढूंढ रहे, मिल ही नहीं रहे वो बाबा कहाँ गए। तो ये धार्मिक और ये तमाम बातें जो करने की बातें, ये जो कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं, तो दिग्विजय सिंह जी ने पूरे हथकंडे अपना लिए और बहुत बुरी तरह हार के राघवगढ़ लौटे वापस जी। अब जहां तक प्रज्ञा जी कोई वस्तु नहीं है कि कोई इस्तेमाल कर ले। प्रज्ञा जी हमारे जिस वेश में वो है, वो वेश हमारे शौर्य का प्रतीक है, त्याग का प्रतीक है और हम सब लोगों की श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। वो संत है। उसके बाद में जिस प्रकार से फर्जी हिंदू आतंकवाद का टैग लगाकर उनके ऊपर महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार ने कार्रवाई करी थी और कोर्ट से जिस प्रकार से उनको क्लीन चिट मिली है, यह साबित हुआ है कि कांग्रेस अपने षड्यंत्र में विफल हुई। हिंदू को आतंकवाद कहने की कोशिश की थी, उसी हिंदू ने वसुदेव कुटुंबकम की भावना के साथ में उसी मोदी जी ने पूरे विश्व में नेतृत्व देने का काम किया। सर्वजनाय लेकिन आप राजपाल जी, आप ये भी जानते हैं कि जिस भगवा वस्त्र की आप कर रहे हैं, हम सब उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन काम क्रोध मदलोभ से दूर रहने की बात होती है इस वस्त्र को पहनने वालों के साथ। पर प्रज्ञा जी ऐसा कितना नाराज हो जाती बार बार? ये सांसद होने के साथ साथ में साध्वी प्रज्ञा जी इंसान भी है और व्यक्तिगत भी वो प्रज्ञा सिंह भी है। व्यक्तिगत उनकी कोई बात पे उनको किसी से ठेस लगी होगी और उन्हें व्यक्तिगत किसी से डायलॉग करा है, उसमें पार्टी का कोई अभिमत नहीं है। चलिए अजीत जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया दे दीजिए और बने रहिएगा आप दोनों मेहमान, अगली खबर पर भी आपसे चर्चा होगी जी। देखिए आदरणीय मनोज जी, व्यक्तिगत कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। एक सांसद के नाते उनका प्रोटोकॉल बन रहा था स्टेशन पे, जिसको प्रोटोम स्पीकर ने हथिया लिया। आहत हुई, निश्चित रूप से आहत हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से शिवराज सिंह जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही है, उसमें वरिष्ठ लोगों और कनिष्ठ लोगों में कोई अंतर नहीं। जो शिवराज सिंह जी की चाटुकारिता कर रहा है, रामेश्वर मिश्रा जैसे लोग, उन जूनियर लोगों को प्रोटोम स्पीकर बना रखा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप और बने रहिएगा। लेकिन भोपाल की सांसद एक बार फिर बयान को लेकर चर्चा में आ गई। उन्होंने कह दिया कि चाटुकार लोग समझते नहीं है, और मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन समझ रहे होंगे वो व्यक्ति, और मुझे नाम लेने में भी कोई परहेज नहीं है। पर सवाल यह है कि चाटुकार कौन, बड़ा सवाल। और इसके बाद यह एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं, फिर अगली खबर पर चर्चा जारी रखेंगे।